अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज की नशिस्त का उन्वान है ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई शुरुआती 10 दिनों की फजीलत। और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम कुरान मजीद की सूरह फ़ज्र की आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह ने यहाँ पर औक़ात की कसमें खाई हैं। फरमाया कसम है फ़ज्र के वक्त की, और फिर अल्लाह ने फरमाया कसम है 10 दिनों की। जमहूर मुफ़स्सिरीन किराम रहमहुल्लाह अजमईन ने इस आयत की तफसीर में ये फरमाया है, और ख़ुसूसी तौर पर अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन 10 दिनों की कसम खाई है उन 10 दिनों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के शुरुआती 10 दिन हैं। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। इब्न हिब्बान की रवायत है कि इन अशरे ज़ुल्हिज्जा यानी ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई शुरुआती 10 दिनों में की हुई नेकियों पर और की हुई भलाइयों पर जितना ज़्यादा सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को, मुसलमानों को, मोमिनों को देता है, उतना ज़्यादा उन्हीं नेकियों पर किसी और दिन में सवाब नहीं देता। यानी हम और आप, एक मुसलमान, एक मोमिन, ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन के अंदर जो भी नेकियां करता है उन नेकियों पर जितना ज़्यादा सवाब अल्लाह अता फरमाता है, अगर वही नेकी बंदा दूसरे दिनों में करे तो उतना ज़्यादा सवाब अल्लाह उन नेकियों पर नहीं अता करता। तो इससे भी हमें ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों की फजीलत मालूम होती है। इसीलिए इसी एतबार से एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जिहाद से भी ज़्यादा, यानी जिहाद जो एक अजीम नेकी है, और उस जिहाद के लिए भी अगर 10 दिन गुजारे जाएं और वो जिहाद जो एक अजीम नेकी है, क्या उससे भी ज़्यादा अल्लाह को इन 10 दिनों के अंदर की हुई नेकियां महबूब हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जिहाद जैसी अजीम नेकी से भी ज़्यादा इन 10 दिनों के अंदर की हुई नेकियां और भलाइयाँ अल्लाह को महबूब है। इल्ला ये कि कोई शख्स मुजाहिद गया हो और फिर वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया हो और फिर वो उसका माल और सवारी कुछ भी वापस ना आया हो। तो इस हदीस से भी हमें ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत और अहमियत मालूम होती है। लिहाजा इसी तरह अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इन 10 दिनों की, ज़ुल्हिज्जा के जो शुरुआती 10 दिन हैं, इन 10 दिनों के अंदर बंदा अल्लाह के लिए जितनी ज़्यादा इबादतें करता है और जितनी ज़्यादा इबादतें इकट्ठा हो जाती हैं उतना ज़्यादा इबादतें किसी और महीने में इकट्ठा नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप हज को ले लीजिए। हज आपको इसी ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में अंजाम देना है। अगर कोई शख्स रजब के महीने में जाकर हज करके आए, सब कुछ करे जो हज में किया जाता है, तवाफ़ करे, मिना के अंदर जाए, रमी जमार करे, अरफा में क़याम और वक़ूफ़ करे, गर्ज़ ये कि सब कुछ हज के अरकान करे, पर वो रजब के महीने में करे, शव्वाल के महीने में करे, तो वो हज अल्लाह की निगाह में बातिल है, वो हज अल्लाह को कबूल नहीं है। क्यों? तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तशरीह की है कि हज आप किसी भी दिनों में, किसी भी अय्याम में नहीं कर सकते हैं, इल्ला यह कि आपको ज़ुल्हिज्जा के इन्हीं 10 दिनों के अंदर ही हज जैसी अजीम इबादत को अंजाम देना है। और हज कितनी ज़्यादा अजीम इबादत है, मैं एक मुख्तसर से इशारा देता हूँ कि इंसान अपने माल की भी कुर्बानी देता है और बदनी और जिस्मानी एतबार से भी थकता है, परेशान होता है, मेहनतें करता है, अल्लाह को खुश करने के लिए वो दौड़ धूप करता है। रातों दिन खाने काबा की ज़ियारत के लिए जब बंदा जाता है तो मिना की तरफ जाना या मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, अरफात में क़याम करना, बड़ी मेहनतों के साथ वो अल्लाह को राज़ी और खुश करने की कोशिश करता है। वो बल्कि उन मेहनतों को, हाजियों की उस मेहनत को देखकर इबादत में जो हाजी करता है, अल्लाह इतना खुश हो जाता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अरफा के दिन, जो 9वीं तारीख और 9वीं ज़ुल्हिज्जा का हाजियों के लिए आता है, अरफा के दिन अल्लाह इतना खुश होता है हाजियों की इबादतों से, मेहनतों से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस अरफा के दिन बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दोज़खियों की फहरिस्त में होंगे, लेकिन अरफा का वही दिन हाजियों की मेहनतों पर और गैर हाजियों के रोज़ों से और इबादतों से खुश होकर अल्लाह अपने बंदों से इतना खुश हो जाता है कि कहता है कि आज के दिन, अरफा के दिन, प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों को, बहुत सारे लोगों को जितना ज़्यादा जहन्नम से आज़ाद करता है, किसी और दिन में अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से उतना ज़्यादा आज़ाद नहीं करता। तो इससे भी हमें अशरे ज़ुल्हिज्जा की फजीलत मालूम होती है। और एक अहम इबादत ये उम्मत अंजाम देती है जिसको कुर्बानी कहा जाता है, यौमुन नहर।
जानवर की कुर्बानी भी जो है बंदा अल्लाह को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए इन्हीं अशरे ज़ुल्हिज्जा में पेश करता है। तो इन तमाम बातों से हमें ये पता चला कि ज़ुल्हिज्जा जो आने वाला महीना है उसके 10 दिन बहुत ही हमारे लिए मुबारक हैं और बहुत ही अहमियत रखते हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम उन 10 दिनों के लिए अल्लाह से दुआ करें कि हमें उन 10 दिनों से मुलाकात की अल्लाह तौफीक दे, और जब हमारी मुलाकात उससे हो जाए तो ज़ुल्हिज्जा का चाँद जैसे ही देखें फ़ौरन आप अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई बयान करें, चाँद देखने की दुआ पढ़ें, और फिर वो तकबीरात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये इसी तरह आम तस्बीहात जो अल्लाह के नबी ने सिखलाई है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह सुबहानल्लाह बिहम्दिही व सुबहानल्लाहिल अज़ीम, जो भी तस्बीहात आपको याद हैं नबी ने जो हम उम्मत को सिखलाई हैं, आप चाँद देखने से लेकर कुर्बानी के चौथे दिन अय्याम तशरीक तक मुकम्मल गुरूब आफ्ताब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नफली नमाज़ों का अहतमाम करें, सदका और खैरात करें और रोज़ा रखें। और रोज़ा जो आप 1 तारीख से लेके 9वीं तारीख तक आप जितना ज़्यादा रोज़ा रख सकते हैं, अल्लाह ने जो आपको तौफीक दी है रोज़ा रखें, लेकिन खुसूसी तौर पर 9वीं ज़िलहिज्जा के रोज़े की जो फजीलत है यौम अरफा का, उसकी तशरीह मैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि लाल आमीन हमें अशरे ज़िलहिज्जा की अहमियत और फजीलत को समझने को तौफीक अता फरमाए और हमें उससे मुलाकात के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।